हल्का सा ये लूज लग रहा है। ये तो लूज है, कमर इतनी है ही नहीं इसकी। बाकी अच्छा लग रहा है, बड़ा साइज। हेलो फ्रेंड्स, अब हम गोवा एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और फाइनली हमने टैक्सी बोर्ड कर ली है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल में। इसका नाम है होटल पिराके, ठीक है, और ये केलंगट में है और यहाँ से लगभग 1 घंटा 20 मिनट की दूरी पे है। अच्छा भैया, यहाँ पे सीएनजी नहीं होती है गाड़ी में? नहीं सर, सीएनजी नहीं, डीजल गाड़ियाँ होती है सारी? डीजल होती है, बट नहीं, पेट्रोल का है। पेट्रोल का है? हाँ, डीजल गाड़ी बड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। अच्छा अच्छा, सब गाड़ी आपको पेट्रोल ही यूज करते हैं। तभी तो यहाँ पे किराया महंगा है। हाँ, महंगा एक बात है सर, दूसरा वन साइड बिजनेस होता है, आपको ड्रॉप करके हमको एम्प्टी आना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से पिकअप नहीं रहता है, तो ये सब। हाँ, एक्चुअल में जब ओला उबर ही नहीं है तो आपको पता है कैसे चलता होगा, है ना? जी, जी। राइट 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 राइट, हाँ। कोई नहीं भैया, अपना नंबर दे जाना, अगर हमारे को, अगर आप आसपास होगे नेक्स्ट टाइम फोन कर लेंगे आपको हम। आपको वापस आने का जब रहेगा ना सर, कॉल करना। वैसे कितना किलोमीटर होगा? 42 किलोमीटर है। अच्छा, वन साइड आने जाने के 90 होता है। सो गाइस, लगभग 40 किलोमीटर्स है हमारा होटल यहाँ से। 40 किलोमीटर्स में हमको पे करने पड़ रहे हैं 1400। वो भी भैया ने क्या कहते हैं डिस्काउंट किया है थोड़ा, नहीं तो ये 1450 थे। और हमारे दिल्ली की बात करें तो हमारे लिए 40 किलोमीटर तो इट्स लाइक 400 450 कि मैक्स टू मैक्स 500। बिटिया सो गई हमारी, अब जाके सोइए पूरी फ्लाइट में। पूरी फ्लाइट में इसने आतंक मचा के रखा था। और बट ठीक है, बच्चा तो करेगा ही। बट ये है कि फाइनली मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे से बोर्डिंग पासेस के साथ जो हमें जो चेक इन बैग्स हमारे जाते हैं लगेज में, उसके साथ जो बारकोड हमें मिलते हैं वो हमसे मिस हो गए थे। मिस हो गया था। तो अगर इन केस हमारा अगर ये बेल्ट के थ्रू हमारा अगर लगेज नहीं आता तो उस कंडीशन में फिर हमें बहुत दिक्कत होती। और क्योंकि क्लेम करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, हो गया, बट ये बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। इसी फ्लाइट में हमारा ही सारा सामान भी आ गया, क्योंकि अगर वो अगली फ्लाइट में आता तो फिर हमें वेट करना पड़ता एयरपोर्ट पे या फिर वेट ही करना पड़ता। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे इतना दूर है हमारा होटल, तो हम वापस होटल जाके फिर 1400 रुपये किराया जाने का, फिर 1400 आने का, फिर 1400 वापस जाने का, इतना तो खैर हम नहीं करते। तो हमें स्टे ही करना पड़ता और पूरा दिन हमारा खराब जाता। आज तो वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। सॉरी गाइस, हम लोग वैलेंटाइन डेज को इतना खास सेलिब्रेट करते नहीं है, बिकॉज आप जानते हो उस दिन कुछ ऐसे भी दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं, तो अंदर से दिल से बुरा लगता है। बल्कि सच बोले तो हमें याद भी नहीं था आज हम 14 को निकले हैं और हाँ, वैलेंटाइन डे है। हमारे को फ्लाइट में आपको याद आया ना कि वैलेंटाइन डे है एक्चुअली। 14 फैब जब मैंने अपनी वो टिकट देखी, 14 फैब, क्योंकि अभी तक तो मुझे बस याद है मैं 14 को जा रहा हूँ। जब मैंने पूरा लिखा हुआ देखा 14 फैब, तब मैंने वो नोटिस किया यार आज तो वैलेंटाइन डे है। तो खास इंटरेस्ट नहीं, हालांकि कोई खास इंटरेस्ट है नहीं हमारा। और हम रीजन है जो इन्होंने बताया, क्योंकि ना 14 को ऐसा हम वैलेंटाइन डे खास सेलिब्रेट करने आए भी नहीं है, हम तो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हैं। वैलेंटाइन डे तो हमारे रास्ते में पड़ गया। बिल्कुल भी माइंड में था नहीं आज 14 सच में। तो 18th को हमारी एनिवर्सरी है। अब यहाँ से लगाओ, हम आज मंडे है, मंडे फ्राइडे सैटरडे को हमारा चेकआउट है, तो सैटरडे हम मॉर्निंग में चेकआउट करेंगे। आज तो हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हम रात के जगह हुए हैं, तो आज रेस्ट करेंगे। आज रेस्ट कल करेंगे, से स्टार्ट करेंगे घूमना फिरना। और आज तो अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे। हाँ 4 तो बजे। भैया टाइम कितना हो गया सर? अभी 4:45 हुआ है, 4:45 हो रहा है। हाँ, वही ऑलमोस्ट क्लोज टू 4। 4 बजे के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग निकले थे घर से मे बी 10 o'clock। हाँ 10 o'clock तो निकल गए थे, पर लेकिन हम 10 o'clock निकल के बहुत लेट पहुंचे हैं। हाँ आई थिंक हमारे को 11:30-12 बजे, क्योंकि हाँ, और वो भी ये लगा लो कि लास्ट टाइम पे समझ लो कि मेरे दिमाग ने काम किया, क्योंकि जब हम एंट्री कर रहे थे तो ऑलरेडी हम लेट थे, हमारा काउंटर बंद हो चुका था। तो अब वहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में तो बहुत सारा लाइन थी वहाँ पे स्टार्टिंग में, जो बहुत लंबी हर एक गेट में लाइन लंबी थी। तो मैंने कहा अगर लाइन में लग गया तो फिर हो गया काम, क्योंकि हम वैसे ही इतना लेट, हमारा वो 11:15 पे बंद हो चुका है और हम 11:30 के बाद पहुँच रहे थे। तो फिर उस कंडीशन में मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा सबसे कम लाइन किस वाले गेट नंबर पे है, क्योंकि देखो किसी भी गेट से एंट्री करो अंदर तो आप सब इक्वल ही है। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग के गेट्स होते हैं उनमें ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। मैंने सबसे लास्ट वाले में गया नंबर 6 में, और वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे
और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी और हमें उन्होंने जाने दिया सबसे पहले, और हम वहाँ पे सबसे पहले चले गए। और जैसे ही हम पहुँचे उसके बावजूद उसने बोला कि आपका बहुत आप लेट हो चुके हो, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। हमारे साथ एक इन्फेंट थी, बच्ची है हमारी 2 साल से छोटी, तो उन्होंने फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो चेक इन बैग है वो मुश्किल है आपको इसी फ़्लाइट में मिलना। तो ये हमें डाउट था, लेकिन लकीली देखो ऐसा हो गया कि हमारे को इसी फ़्लाइट में हमारा ओवरऑल और इसी लगेज के जो बारकोड्स थे वो मेरे से गुम गए थे। तो वही मैं सोच रहा था कि हाँ, कि अगर हमें डायरेक्टली मिल गए बैग्स तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर कई फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जब आपके पास, वो आप लूज़ कर देते हो। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड जर्नी। थोड़ी सी जब तक फ्लाइट बोर्डने की थोड़ी टेंशन भरी जर्नी थी, लेकिन उसके बाद से इट वाज ऑल स्मूथ और अभी भी बढ़िया है। और मैं आपको दिखाऊँ बड़ा अच्छा सा तो मैडम चलो इसको रख लो। रूम में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। हम्म 8 से 10:30 रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट है। पुलिस इंस्पेक्टर नंबर 9 है। 9 है, अच्छा। एक्स्ट्रा कुछ फूड चाहिए तो 333 में कॉल कर। और इसमें आपको चार्ज लगाना है। क्या कह रहा? हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पिराके और चेक इन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम क्या है। वैसे सुपर डिलक्स रूम है ये, और इसका व्यू आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड, आइए। ये है मेन एंट्रेंस, ये है इसका, ये डोर है। यहाँ पे इन्होंने इसकी की दे दी है और ये एक छोटा सा लैंप दे रखा है। एंटर करने के बाद थोड़ी ही देर में राइट साइड में इन्होंने वॉशरूम दे रखे हैं।
ये सामने वॉश बेसिन और ये इधर वॉशरूम। ठीक है, और यहाँ के बाद इन्होंने हमें फैसिलिटी में दे रखा है एक फ्रिज, क्योंकि गोवा है, बियर तो यहाँ बनती है, सब बनती है, तो उन्होंने दे रखा ऑलरेडी। जिसको चिल करनी है वो पहले चिल करेगा, उसके बाद वो खुद चिल करेगा। ठीक है, आपने देखा राइट साइड व्यू अच्छा है, अच्छा दे रखा है, अच्छा है। हाँ राइट साइड का व्यू भी अच्छा है। अच्छा। फिलहाल तो ये रूम है हमारा। इसमें हमारी बेटी सो चुकी है, मेरी गुड़िया भी बहुत थक चुकी है। सो फाइनली गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं दोनों के दोनों, और हमारी बेटी भी बहुत थक चुकी है, इसलिए बेचारी वो तो सबसे पहले ही जैसे ही प्लेन हमारा टेक ऑफ हो गया, सॉरी लैंड हो गया हमारा, उसके बाद से तो ये टैक्सी में भी सोती हुई आई है। ये भी सो गई थी बीच में, पर मैं नहीं सोया हूँ अभी, पर अब मैं भी थोड़ा बहुत थक गया हूँ और मेरा भी मन कर रहा है कि थोड़ा लेटा जाए आराम से, क्योंकि मेरा भी घूमने का कोई मन नहीं कर रहा है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छा लगा तो घूमने चलेंगे, अदरवाइज हम तो 3 दिन नहीं हैं। तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। 2-3 घंटे हमने रेस्ट किया, बट अभी है ना चाय का चस्का लग रहा है, तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। होटल में इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज हमने सोचा हम घूम भी लेंगे, तो यहीं खाना खा लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। कुकू शोनी खाना खाएगा? क्या खाएगा? जी ये स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें खाना खाने जाना है, और हमने पता किया है कि थोड़ी दूर पर काफ़ी अच्छा हमारे को ना हमारे मतलब का खाना मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा दूर है और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। दैट्स वाई भूख की मेरी हो रही है चिड़चिड़ी, बिकॉज इसे लगी है भूख। चल रहे बेटा, मैं बैठ के थोड़ा देखने का बीचेस, उधर लाइट वाइट सब कुछ है, इधर क्या अंधेरा है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक बाद है। में उधर थोड़ा घूमने जाओ, क्राउड है। ये यहाँ से कहाँ क्या निकलो? अभी लेफ्ट निकल जाओ, यहाँ सीधा लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट जाके मिडिल में कपल चर्च जैसा आएगा ना, और किधर कुछ नहीं करना, स्ट्रेट जाने का, स्ट्रेट जाने की फिर कलंगुट आएगा ना, लिखा होगा ना, फिर जाके सर्कल आएगा कलंगुट में, लेफ्ट जाने का सीधा बीचेस आनंद सागर। कौन सा बीच है वो? कलामुट बीचेस। ये रात के बज रहे हैं 10:30 और हम निकले हैं घूमने, कुछ खाने, और स्कूटी हमने रेंट पे ले लिया है, तो मज़ा आ रहा है। तो अभी चाय का चस्का बहुत ज़्यादा जोर का लग रहा है, चाय पीना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अभी हमने ये ढाबा देखा, ढाबा है क्या है, रेस्टोरेंट है, ये है पंजाबी किचन। वाओ, यहाँ में भी शायद अच्छा मिल जाए कुछ, तो कुछ पता नहीं होता ना हम जब बाहर आते हैं कि क्या खाने में अच्छा मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं पंजाबी किचन में क्या 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 अवेलेबल है। सबसे पहले तो चाय पीनी है। आ जाओ अजय जी। खाना के लिए तो खाना खाई ले, थोड़े बहुत से क्या फर्क पड़ता है। तो चाय ऑर्डर कर दी है अभी हमने, तो सबसे पहले पहले तो चाय पीनी है order चाय, और सबसे पहले चाय ही ऑर्डर करिए, क्योंकि इसके बाबू हाँ। खुशी के सर में दर्द हो रहा है। हाँ सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, अभी मैं ना टाइम टू टाइम मतलब सुबह शाम मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। हालांकि बीच में मिल जाए तो वो तो खैर अमृत है मेरे लिए, बट अभी देखते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ टोस्ट ले रहे हैं। कह रहा है 1000 किलो का केक होता है हमारा, उसमें हम 10 पीस करते हैं, अच्छा, तो 100 रुपये का पड़ता है। ये टेस्टी खाएगी बेटी, कैसी है पेस्टी? बस बात। तो
तो ये चाय हमारी आ गई है और चाय को देख के कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बहुत देर बाद चाय मिल रही है। और टोस्ट भी मंगवा लिए बिकॉज थोड़ी भूख लगी थी। नहीं खा रही बेटा, खा ले, बहुत कॉस्टली है। अगर नहीं खाएगी तो उसको ऐसी पैक कर देना, होटल में खा लेगी है। अब इसको ना ये टोस्ट खा लेगी है। तो ये हमारी मैडम की चाय और ब्रेड टोस्ट आ चुके हैं। हालांकि ये टाइम डिनर का है, लेकिन सर में दर्द था इसके, तो हमने पहले सोचा कि एक बार चाय हो जाए। बिटिया के लिए लाया था उसकी फेवरेट पेस्ट्री, लेकिन मैडम को अभी नहीं है, मूड ही नहीं है। ये देखो, ये ब्रेड टोस्ट खा रही है। ये इनकी गोद में ज़्यादा सही रहती है क्योंकि ना मेरी गोद में रहती है तो उसको सिर्फ ना मम्मा का दूध याद आता है और कुछ नहीं। तो इस कारण से ना मेरे को इसको पापा को ही देना पड़ता है। अब देखो नखरे देखो इसके। कह रही है मुझे पूरी कप दे दो चाय की, ब्रेड अपने हाथ से दे दो और मैं अपने आप खाऊंगी। क्या हो रहा है ये? अरे वेरी गुड। फेस क्लीन कर लो। सारा निकाल लिया इसने, पता है। ये लो, खत्म हो गया। ये भी ले लो। अब जरूरत नहीं है। हमारा डिनर हो गया है। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा घूमी घूमी करने। किसी कर दो। इतनी रात को अपने हम सफ़र के साथ गोवा के रोड पर, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और वो भी वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो देखो 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 देखो, ये रेंट की स्कूटी काम आ गई। और यहाँ 24 आवर ऐसे ही रहता है, खुला रहता है, सब कुछ ओपन है। देखो 12 बजने को है, लेकिन यहाँ पे सब ऐसे घूम रहे हैं। कुछ ऐसे शॉप में कुछ सोच रहे हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह ले लें। क्या दिला रहे हो मेरे को? क्या दिला रहे हो, क्या दिला रहे हो? देख लो क्या पसंद आ रहा है। इससे बड़ा है? कितना बड़ा? बड़ा चाहिए। रात के 12 बज रहे हैं गोवा में, बट ऐसा लग रहा है जैसे ना 7-8 बज रहे हैं क्योंकि क्राउड पूरा है और शायद वैलेंटाइन डे है, शायद इस वजह से भी। और मज़ा आ रहा है कुल मिला के। अभी डिनर कर लिया हमने, डिनर से पहले भी चाय ली थी मैंने। सर दर्द काफ़ी रिलीफ है अभी मेरे को, और सोचा एक और चाय हो जाए। नो डाउट चाय लवर हूँ। और ये देखो क्योंकि बाबू थोड़ा सा परेशान तो कर रही है, ठीक है, छोटी है, करेगी क्या? हाँ क्या कर सकते हैं। ऐसे ही हमें चाय पीना पड़ता है, ऐसे ही खाना पड़ रहा है थोड़ा। ऐसे रोड साइड में बैठकर चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, बजाय रेस्टोरेंट के। तो अभी हमें दोबारा लग गई है भूख। खाती हूँ ये कोई इन्होंने, हाँ ये क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं, जो भी बनते हैं उसके अंदर इन्होंने ऑमलेट डाल के दिया है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनाया है, क्या है, कैसा है, टेस्ट करते हैं। देखने में तो यम्मी लग रहा है। तो हमारे को डिनर करे हुए हो गया तकरीबन 1 घंटे हो गया होगा, तो हमें दोबारा भूख लगी, तो हमने थोड़ा चाय और ऑमलेट ले लेते हैं। और ये देखो क्योंकि थोड़ी सी परेशान हो रही है क्योंकि उसके मतलब की चीज़ नहीं मिल रही। कोई नहीं, यही खिलाएंगे इसके मतलब की चीज़ है, ये खा नहीं रही है, लेकिन खा नहीं रही। ऑमलेट तो खाती नहीं है, ये तो खाती है। तो देखते हैं इन्होंने इस तरीके से करके कोई बंद के अंदर ये पाव जो होता है ना, बाकी ऑमलेट उसके अच्छा है। अंदर ऑमलेट डाल कर दिया है। बाकी अली जी कह रहे हैं अच्छा है, देखते हैं कैसे है जी। अच्छा है, टेस्टी है।
खाते हैं, जा रहे हैं होटल की तरफ क्योंकि घूमना फिरना हो गया है, चाय भी दोबारा पी ली है और टाइम हो रहा है 12:30। तो 12:30 हो रहे हैं, बट गोवा के रोड पर तो ऐसा लग रहा है जैसे ना 7-8 बज रहे हैं, क्योंकि ना पूरा बिल्कुल भरा हुआ है, क्राउड है पूरा। शायद वैलेंटाइन डे की वजह से हो, और वैसे भी यहाँ कह रहे 24 आवर्स रहता ही है। तो पहुँच गए हैं होटल और अभी बहुत थक गए हैं, अभी आराम करेंगे और मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। चाची चीची ले आए। क्या बात कर रहे तू बाबू? ये नोजी नोजी है। कौन है? किसी का बाबू है बाबू। इतना बड़ा। तू ही बाबू है। हाँ, चलो चले, बाय कर दो। बाय।